चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं यदि आप लोग भी कंफ्यूज है कि यदि हम 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जैसे ही आपके समर वेकेशन आ गए और जैसा कि आपको पता होगा कि अब सबके छुट्टियां पड़ने वाली है और आप लोगों को यदि कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर ये भी कंफ्यूजन है कि मैं RICIT करूं या ट्रिपल C करूं, तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूं और सबसे बेस्ट कोर्स यहाँ पे आपको ऑफर करने वाला हूं, जिससे कि इनके साथ आपका पैसा भी खराब नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से सर्टिफिकेट को यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए, मैं दोनों चीजों को आपको यहाँ पे कंफर्म बताने वाला हूँ कि देखिए 10वीं के बाद आप यहाँ पे RICIT भी कर सकते हो और ट्रिपल C भी कर सकते हो। दोनों ही कोर्स की जो वैलिडिटी होती है वो दोनों कोर्स की यहाँ पे सेम रहने वाली है। दोनों ही कोर्स यहाँ पे 3 मंथ्स के रहने वाले हैं और ये भी आपके 3 मंथ्स का रहने वाला है। तो इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि यदि RICIT करूं या ट्रिपल C करूं। तो मैं आपको बताऊं, इन दोनों में सबसे बेस्ट कोर्स की बात करूं तो आपका ट्रिपल C रहेगा। क्यों रहेगा तो वो हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए, 3 मंथ्स के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, तो 3 मंथ्स के अंदर आप कंप्यूटर का जो बेसिक रहता है, कंप्यूटर का बेसिक मतलब कंप्यूटर का जो फंडामेंटल यहाँ पे रहता है वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। सेम एज इट इज आप इसमें भी सीखने वाले हो, ऐसा कैसा फंडामेंटल इसमें भी रहेगा। वही बात करूं मैं यदि कंप्यूटर के अंदर, तो यदि आपने सुना होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जरूर सुना होगा। तो वही बात यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे भी यही रहने वाला है। सेम एज इट इज पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल वगैरह आप यही सीखने वाले हो। उसके बाद क्या होता है, सेफ सर्फिंग, इंटरनेट वगैरह यदि आप पढ़ोगे तो इस तरह से टॉपिक होंगे जो यहाँ पे भी रहेंगे। इंटरनेट, सेफ सर्फिंग वगैरह ये टोटल्स आपको बताया जाएगा एंड बेसिक से इसके अंदर भी सिखाया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है, हिस्ट्री क्या होती है। टोटल्स पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, वही ट्रिपल C के अंदर भी करवाया जाता है। अब देखिए इसमें खास और डिफरेंट क्या है। यदि आप RICIT करते हो, यदि आप RICIT करते हो तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड का रहता है। तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड स्टेट तक रहता है, तो ये स्टेट तक ही वैलिड रहेगा गाइस यदि आप RICIT करते हो। देन प्लस पॉइंट क्या है, यदि आप ट्रिपल C करते हो तो ये आपको बेनिफिट ये देता है कि ये आपके स्टेट प्लस क्या रहेगा, सेंट्रल। स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों में वैलिड रहेगा, यानी ये आपका कॉम्बो ऑफर हो गया। यानी कि कहने का मतलब यदि 40 प्रकार की ऐसी गवर्नमेंट की भर्ती आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप उसमें लगा सकते हो। अब बात क्या रही कि मैं RICIT करूं तो क्या हुआ, तो RICIT करो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी गाइस कि यदि आप RICIT करते हो तो आपको बाद में ट्रिपल C करना ही पड़ेगा, और यदि आप ट्रिपल C करते हो तो आपको RICIT करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट बात तो ये रही कि यदि आप ट्रिपल C करते हो देन आपको RICIT करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10वीं के बाद भी ऑफर किया जाता है ट्रिपल C। तो देखिए, ट्रिपल C हर कोई बच्चा कर सकता है जो 10th एंड 12th अभी कंप्लीट की है। तो आप अभी लिमिटेड सीट के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। हम बात करते हैं जवाहर कंप्यूटर संस्थान जोधपुर से, जहां पे हमारे कोर्स की वैलिडिटी यहाँ पे भी बताता हूँ 3 मंथ है, ये भी 3 मंथ है। इसकी प्राइस होने वाली है, वो यहाँ पे प्राइस रहने वाली है 4250 रुपए, जो गवर्नमेंट अप्रूव फीस है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहो तो दे सकते हो। वही यहाँ पे प्राइस रहने वाली है 4450 रुपए ट्रिपल C की। 100-200 के लिए आप ट्रिपल C की ओर जाओगे। आई होप आपके बेनिफिट्स यहाँ पे काफी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आपको समझ में आया होगा।